Shukor nakaslem jong unong san Hima. Unong aiktian jong ka BJP u Pradeep Bhandari ha ka Beit bat ka jingpan kala thamai ha ka GST ulong ha ka portion shar ka Congress ha bansiu hadu lai pusan ka khajna minta na ka benta ke manufacturing unit bathamai ha bansiu tang khatsan persen bat ha ki wei pat tang 8% kabalong ki benta hapo tam hadoba South Asia bat Asia Umintri rang bado kari Narendra Modi lingba ka jok bathamai kabansawan ha ka bayadei bat ka jimpin kala thamai ha ka GST ulapan I bakador jengki mar kin sahyar kat ba ka middle class pat kan yo lat shushu ban bu pisa bat ban siu pisa ulong u Pradeep Bhandari ulapan pau shushu ba u political gabbar sing jong ka India ude Rahul Gandhi bat ong ba unyai Pyrshah ya kinu ki kam ki balong ha ka Jingmyntoi jangki Paidbah kari Ulakan turu ya baro lembat kilat pathai kubor ban pet ya kejing tho jong Rahul Gandhi hakarinsan tweet haus nem 8,000 khat khandai hak ba ulak do shai kedar halor ka rate income tax uloong baga pen I shai ba Rahul Gandhi ulawan ra ya kejing mut ban ai khajna kumju ha ki baduk bat ki baruspa Shu uloong baha kapor basanchar ka Congress san persen ka khajna baro ki ha bansiu Hinray menta omdan kamshu bansiu khajna wat 6% ru uloong bakani kan ai Jingmyntoi ya ka middle class आप सभी मीडिया के मित्र जो यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे मित्रों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जैसा आप सभी ने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा प्रो मिडिल क्लास प्रो पुअर मिडिल क्लास हितैषी और गरीब हितैषी रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को लागू किया इसके तहत असम नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य या देश के किसी भी कोने में रहने वाले मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई आम वस्तुओं के दाम 99% ऐसी वस्तुओं के दाम 5% या 0% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं सितंबर 22 से भले वो आपका एसी हो गया भले वो आपका फ्रिज हो गया भले वो फुटवेयर हो गया भले दूध हो गया चीनी हो गई हर आम आदमी से जुड़ी हुई वस्तु के दाम घटने वाले हैं दोस्तों याद करिए जब कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की सरकार थी जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी 2006 में इन्होंने अनाउंस करा था कि ये जीएसटी लागू करेंगे 6 से 14 के बीच में ये जीएसटी को ना लागू कर पाए उल्टा डबल डिजिट महंगाई देश के मिडिल क्लास को दी आज स्थिति यह है कि जहां इनकम टैक्स में 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स मिडिल क्लास को भरना पड़ता है साथ में अब दिवाली और नवरात्रे के पहले जब आप सभी मां कामाख्या के दर्शन करेंगे और दीपावली खुशियों का त्योहार कहा जाता है तो आप सभी के घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा सेविंग का मौका देकर आपके जेब में ज्यादा पैसा टैक्स कट के तहत डालकर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज प्रो पुअर है मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल बैम्बू पे जिसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट के काफी राज्यों से और असम से है जहां उस पे पहले 15% से ज्यादा टैक्स हुआ करता था अब उससे 5% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया है जो कॉस्मेटिक्स है उसको पहले 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर रखा जाता था आज की स्थिति है कि वो 18% पे आ चुकी है चीनी दूध तमाम आम आदमी से जुड़ी हुई वस्तुएं जो पहले 6 या 5% टैक्स ब्रैकेट में थी अब वो 0% टैक्स ब्रैकेट पे आ चुकी है टीवी फ्रिज जो पहले 33% पे टैक्स होता था आज की स्थिति में 18% पे टैक्स हो रहा है चॉकलेट तक को कांग्रेस पार्टी ने 33% पे टैक्स किया था
और आज की स्थिति यह है कि चॉकलेट्स पे अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 0.5 से 0% टैक्स लगने वाला है। मिनरल वाटर जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 28% पे टैक्स होता था, न्यूनतम टैक्स पे पहुंच चुका है। मतलब हो क्या रहा है? मतलब दोस्तों ये हो रहा है कि जब आप दीपावली पे या नवरात्रे में शॉपिंग करने जाएंगे तो आप सब यही पाएंगे कि जितने भी आपके घर में यूटेंसिल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आम जरूरतें की चीजें हैं उनके दाम मार्केट में कम हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही है कि दाम कम नहीं होंगे, परंतु हर मिडिल क्लास से जुड़ी हुई वस्तु, भले गाड़ी भी हो गया, उन सब पे भी दाम कम होने वाले हैं। मतलब जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 स्लैब्स में रखकर ग्रेट सेविंग टैक्स के तहत मिडिल क्लास आप सभी को इसका लाभ दिया है। राहुल गांधी इस पे क्रेडिट क्लेम करने का कई बार प्रयास कर रहे हैं। हम सबके सामने राहुल गांधी का वो ट्वीट है जब 2018-19 के अंदर राहुल गांधी एक जीएसटी स्लैब की बात कर रहे थे। मतलब अमीर आदमी और गरीब व्यक्ति दोनों के आइटम्स को कांग्रेस पार्टी एक जीएसटी पे लाना चाह रही थी। इससे गरीब और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और मिडिल क्लास से जुड़ी हुई वस्तुओं को 0% और 5% टैक्स ब्रैकेट पे रखा है। जितने भी एस्पिरेशनल गुड्स हैं उनको 18% पे किया है, और जो समाज में जिनकी जरूरत नहीं है, जिससे समाज में हानि हो सकती है, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया या डीमेरिट गुड्स हो गए, उन सबको 28 से ऊपर 40% ब्रैकेट में रखा गया। मतलब ये साफ हो चुका है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे तो उसके रूट में सिर्फ आपको रिफॉर्म दिखेगा, और वो रिफॉर्म जिससे आम आदमी को फायदा होगा वो रिफॉर्म दिखेगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपने पिछले 70 साल में कभी ये देखा था कि डायरेक्ट इनकम टैक्स जो कांग्रेस शासन काल के अंदर 2 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता था, अब 12 लाख तक आपके डायरेक्ट इनकम टैक्स में छूट है। इसका फायदा आम आदमी को होने वाला है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो पहले कांग्रेस पार्टी के शासन काल में आपको 35% टैक्स देना पड़ता था। आज अगर वो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होता है, और अदरवाइज 22% होना है, जो साउथ एशियन और एशियन इकोनॉमीज में सबसे कम है। और अब जीएसटी रिफॉर्म लाकर, जो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लाकर प्रधानमंत्री जी ने यह भी साबित कर दिया कि अब जितनी भी वस्तुएं हैं उनके दाम तो साथ में कम होंगे, परंतु मिडिल क्लास को सेव और स्पेंड करने का ज्यादा मौका मिलेगा। ये दुनिया के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं कर पाया है जो डिमांड भी बढ़ाया है, जो मिडिल क्लास की सेविंग को भी ज्यादा ऑप्शन दिया है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब भी असम के अंदर हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हुआ करती थी, ना ये कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को प्रोवाइड करते थे, ना ये लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर रिफॉर्म लाते थे, और साथ में ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश का आखिरी कोना समझते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, असम को भारत का दिल माना गया है। अभी कुछ ही समय पहले, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ मौजूद थे, और हम सब ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी की सरकार ने और यहाँ पे हिमंता बिस्वा जी की सरकार के अंदर असम 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। वहीं कांग्रेस शासन काल के अंदर ये 10% भी नहीं था। केंद्र से असम को मिलने वाला फंड जो कांग्रेस शासन काल के अंदर हुआ 60,000 करोड़ के राउंड हुआ करता था, ये 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिडिल क्लास गरीब का सहायता करने की बात करते हैं। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक्स की आपके साथ बात करना चाहता हूं, दूध जो पहले कांग्रेस शासनकाल में 5% हुआ करता था, अब 0% टैक्स है, इससे फायदा मिडिल क्लास का होगा। बैम्बू फर्नीचर जिसमें अंदर असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स और देश के मार्केट को सप्लाई हासिल करते हैं,
जहां 28-23% तक टैक्स होता था, अब सिर्फ वो 5% टैक्स आ गया है। हमारे किसान भाई जो इनपुट कॉस्ट कांग्रेस शासन काल के अंदर, भले वो ट्रैक्टर हो गया या तमाम कृषि से जुड़े हुए स्मॉल और डीजल इंजन हो गए, जिनको पहले की स्थिति में 20% पे टैक्स किया जाता था, अब वो सिर्फ 5% पे हो चुके हैं। मतलब ये है कि आप आदमी अपने बच्चे की शिक्षा पे भी ज्यादा स्पेंड कर पाएगा, साथ में जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पे जीरो टैक्स रखा गया है। 30 से ज्यादा ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिस पर जीरो टैक्स रखा गया है। मतलब आने वाले 22 तारीख तक जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे, भले वो कॉस्मेटिक्स हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पर्सनल कंजप्शन के आइटम्स हो गए, आपके एस्पिरेशनल आइटम स्कूटी, ट्रैक्टर, स्कूटी, कार, फ्रिज, हर के दाम कम होंगे। और ये एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2 लाख करोड़ तक का इसमें इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, और इसमें आप मेन कंट्रीब्यूटर देश के मिडिल क्लास होंगे। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट जेन जीएसटी लाकर देश के मिडिल क्लास और गरीब का फायदा किया, परंतु कांग्रेस पार्टी पीछे के दरवाजे से इसको अपोज करने का प्रयास क्यों कर रही है? ऐसा क्यों है? और मैं ये सवाल गौरव गोगोई और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। गौरव गोगोई तो असम के अंदर उनके परिवार के पाकिस्तानी लिंक के साथ में चर्चा के अंदर है, जिसमें एक ऑलरेडी एसआईटी इंक्वायर हो चुकी है, परंतु गौरव गोगोई और राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पीछे के दरवाजे से देश के गरीब और मिडिल क्लास में भ्रांति फैलाने का प्रयास क्यों कर रही है? वो क्यों नहीं इस देश के गरीब और मिडिल क्लास को यह सत्य बता रही है कि जो 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर करके दिखाया। तो मेरा ओपन चैलेंज कांग्रेस पार्टी को है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज ये मानेगी कि उसने इस देश के मिडिल क्लास को लूटा है, इस देश के मिडिल क्लास को डबल डिजिट महंगाई दी है, इस देश के मिडिल क्लास से जुड़ी हुई आम वस्तुओं को उसने महंगा किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 300 से जैसे मिडिल क्लास से जुड़े हुए आइटम्स को सस्ता करा है। आप अगर आज की तारीख में अगर आप अपना डायग्नोस्टिक किट भी लेने जाएंगे या एक्सरे भी कराना जाएंगे, ऐसी स्थिति में भी आपको अब कम खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। तो आज ये देश के सामने 2 मॉडल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है जो प्रो डेवलपमेंट, प्रो मिडिल क्लास, प्रो गरीब मॉडल है, जिसमें गरीब से जुड़ी हुई वस्तुओं के और आम आदमी से जुड़ी हुई वस्तुओं के दाम भी कम होते हैं, गरीब को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला जाता है, और साथ में ट्रेडर्स और दुकानदारों की सहूलियत के लिए जीएसटी को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 टैक्स रेट में किया जाता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का मॉडल है और कांग्रेस पार्टी का मॉडल है, जिसमें देश के मिडिल क्लास को लूटा जाता है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जुड़े हुए जितने भी मंत्रियों के घरों को भरा जाता है भ्रष्टाचार के जरिए, और साथ में मिडिल क्लास को डबल डिजिट महंगाई दी जाती है। आज असम की धरती से, भूपेन हजारिका जी की धरती से मैं ये कहना चाहता हूं कि असम ये भी नहीं भूला है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किस तरीके से भूपेन हजारिका जी का अपमान कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया था, उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी। आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अगर देश के मिडिल क्लास के प्रति आपके मन में अगर 1% भी एम्पैथी है, अगर आप अपने आप को मिडिल क्लास के हितैषी कहते हैं, तो आपको सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी शुड पब्लिकली, राहुल गांधी शुड कैटेगोरिकली apologize to the poor in the middle class of India, because the Congress party gave the middle class double digit inflation. The Congress party prevented the GST reform, and when the Prime Minister Narendra Modi's government has brought the GST reform, where all the instruments related to middle class will see a clamp down on the cost, will see more demand in the economy, will see traders benefiting, Rahul Gandhi and Congress party are surreptitiously trying to oppose it. Great savings tax GST मोदी सरकार लेके आई, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, और आज वापस से साबित हो चुका है कांग्रेस इस देश के गरीब मिडिल क्लास के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के मिडिल क्लास के हितैषी हैं, इस देश के गरीब के हितैषी हैं।
अंत में मैं आप सभी के जरिए असम की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि इस दीपावली अलग दीपावली है, ये नवरात्रे अलग नवरात्रे हैं, क्योंकि जब इस बार आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपसे जुड़ी हुई वस्तुएं उन सबके दाम कम होने वाले हैं। आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। जीएसटी का पूरा रिटर्न की प्रक्रिया को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जीरो टैक्स मिडिल क्लास से जुड़ी हुई वस्तुओं पर, जहां कांग्रेस पार्टी ने 30% टैक्स दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीरो टैक्स मिडिल क्लास पर लाके किया है। असम के मिडिल क्लास और गरीब और सभी कॉमन मैन से मैं कहना चाहता हूं, आप शॉपिंग करिए, आराम से नवरात्रि बनाइए, खुशी से नवरात्रि और दीपावली बनाइए, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म से आपके जेब में ज्यादा पैसा आएगा, मार्केट में खुशहाली आएगी। और आज जब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस देश के मिडिल क्लास और गरीब के कंट्रीब्यूशन की वजह से है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बढ़ाएगी। परंतु इन सब में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है, द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक हैज बीन एंटी इंडिया, एंटी मिडिल क्लास, एंटी पुअर राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो सवाल दे। The political Gabbar Singh of India is Mr. Rahul Gandhi, because Mr. Rahul Gandhi always will oppose anything which is in the favor of the people of the country. We all, and I appeal to my friends in the fraternity and in the media fraternity, please go ahead and check Rahul Gandhi's tweet in 2019 where he categorically spoke about only one income tax rate. So Mr. Rahul Gandhi was propounding the idea of taxing the rich and the poor at the same rate, which is anti-poor and anti-middle class. Mr. Rahul Gandhi's, Mr. P. Chidambaram and the entire Congress party, when it was in power, they did not get GST for 8 consecutive times. This mindset of Mr. Rahul Gandhi is the Parivarwadi mindset, where they believe that anything which good happens in this country is because of the Parivar. But the truth is, anything which has happened bad in this country has happened because of Mr. Nehru Gandhi Vadra family. I openly challenge Mr. Rahul Gandhi and Congress party. You were in power for 10 years in UPA 1 and UPA 2. Why did you not bring GST when you had everything under the political dispensation? You did not bring GST because your mindset was not to bring GST. Your mindset was to give double-digit inflation to the middle class of this country. Prime Minister Narendra Modi implemented the GST, brought the GST reform, and has proven that he is an implementer who delivers. Rahul Gandhi talks, PM Modi delivers. That is the difference. This is why the people of the country, the middle class, they've seen up to 12 lakh, zero income tax. Under Rahul Gandhi, beyond 2 lakh, middle class had to pay an income tax. Under Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, 35% tax on any new manufacturing unit. Under Prime Minister Narendra Modi, 15%. Under Rahul Gandhi and the Congress party, you had cascading tax, where 30% was the tax on middle class related goods. Now under Prime Minister Narendra Modi, it is 0% and 5%. So PM Modi has benefited crores of middle class in this country, and there is an SBI report which projects that up to 2 lakh crore will be injected in the economy of this country. So the beneficiaries of this move are the traders, are the common man, are the middle class of this country. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जीएसटी पे है, तो जीएसटी पे ही रखना चाहते हैं, और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में 14, 19, 24, 29 हमेशा रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं आज सुबह उबर मैंने ली थी, मैं उबर ड्राइवर से बात कर रहा था। मैंने पूछा, भाई जीएसटी रिफॉर्म हो गए, क्या लग रहा है? बोला, भैया अब मैंने नई सेडान गाड़ी बुक कर दी, क्योंकि मुझे 80,000 का फायदा होने वाला है, वो 80,000 सस्ती होने वाली 22 सितंबर के बाद मैंने बुक कर दी है। तो आज जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। बाकी जो आपने बात करी, देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, तो जैसे जैसे फीडबैक आएंगे चीजें और बेहतर होगी। परंतु आज के प्रेजेंट में ये भले इनपुट कॉस्ट भी अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई चीज हो गई, तो उन सब पे भी सब्सटैंशियली कम किया गया है, और ये यूनानिमसली जीएसटी काउंसिल ने किया है। बाकी जैसे जैसे इंडस्ट्री फीडबैक देगी, पॉलिसी मेकिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो पॉजिटिव फीडबैक्स को भी इंप्लीमेंट करती है।